देखिए, अब जो हम लोग देखेंगे वो है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। जी हाँ, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। यानी इसमें हम डिफ्यूजन की घटना देखेंगे। देखिए, ए गैस जार कंटेनिंग एयर, एक गैस जार है जिसमें एयर है। देखिए, ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ये एक गैस जार है जिसमें एयर मौजूद है। प्लेस्ड अपसाइड डाउन, देखिए उसके ऊपरी हिस्से को नीचे करके रखा गया है। ऑन ए गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर, मतलब नीचे भी एक जार है और ऊपर भी एक जार है। तो ऊपर के जो जार है उसमें, इस ऊपर के जार में एयर है और उसको उल्टा करके नीचे वाले जार के मुंह पे रखा गया है। और नीचे वाले जार में क्या है न, ब्रोमीन वेपर है। वी विल सी दैट, हम यहां देखेंगे कि द रेड ब्राउन वेपर, जो लाल भूरे रंग का जो वेपर है ब्रोमीन का, फ्रॉम द लोअर गैस जार, निचले गैस जार से स्प्रेड अप इनटू द एयर। देखिए ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। नीचे का जो ब्रोमीन गैस जार, ब्रोमीन गैस जो है वेपर जो है नीचे के जार से ऊपर उठ रहा है इनटू एयर इन द अपर गैस जार, और ऊपरी गैस के जार में जा रहा है जहां पर एयर है। जी देख सकते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम द गैस जार कंटेनिंग एयर ऑल्सो बिकम्स कंप्लीटली रेड ब्राउन इन कलर। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि नीचे का जो ब्राउन कलर ऊपर चला जाता है, रेड ब्राउन वेपर ऊपर आ जाता है। ऊपर वाले हिस्से में भी पूरी तरह से उसी तरह का कलर हो जाता है जो नीचे देखें, कंप्लीटली रेड ब्राउन इन कलर। बोथ एयर एंड ब्रोमीन वेपर आर मेड ऑफ टीनी मूविंग पार्टिकल। तो इससे ये पता चलता है कि एयर और ब्रोमीन वेपर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो मूव कर रहा है। तभी ना यहाँ का गैस नीचे आ गया और यहाँ नीचे जो ब्रोमीन का वेपर था ऊपर चला गया, यानी दोनों पार्टिकल मोशन कर रहा है। द मूविंग पार्टिकल ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड एयर कोलाइड विथ ईच अदर। तो ये मूविंग करता हुआ जो एयर के जो पार्टिकल्स थे और ब्रोमीन वेपर के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में टकराएं एंड बाउंस अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशा में टकरा के जाने लगे। ड्यू टू विच दे गेट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, और इस प्रकार ये यूनिफॉर्मली एक समान सभी तरह मिक्स हो गया। सभी समान, सभी दिशा में, सभी तरफ एक जैसे मिक्स हो गए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो यह एक डिफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर मिक्स हो गया सब जगह पर। तो ब्रोमीन वेपर इज हेवियर देन एयर। यहाँ एक बात को नोट करने वाली बात है। देखिए, ब्रोमीन वेपर इज हेवियर देन एयर। ब्रोमीन वेपर जो होता है वो एयर से हेवियर होता है। इवन देन इट गोज अप, फिर भी देखिए ये ऊपर गया। ब्रोमीन वेपर जो होता है वो एयर के तुलना में हेवियर होता है, फिर भी ये ऊपर जाता है। एंड मिक्स विथ एयर, और एयर के साथ मिक्स भी होता है इन अपर जार, ऊपरी जार में। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड। ऐसा होने के पीछे कारण है कि ये काफी तीव्र गति से हाई स्पीड के साथ मूव करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखने को मिला? इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह सीखने को मिला कि ये दोनों जो गैस हैं आपस में मिक्स हुए, और आपस में मिक्स होने से ये पता चलता है कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिला है, इसलिए तो समूचे में एक समान मिक्स हो गया। और एक चीज नोट करने वाली बात था कि यहां से गैस एयर जो नीचे आया और ब्रोमीन वेपर ऊपर गया। इसका मतलब ये पता चलता है कि पार्टिकल
जो होते हैं, जो मैटर में पाए जाने वाला जो पार्टिकल्स जो होता है वो मोशन करते रहता है। लोगों ने डिफ्यूजन से क्या सीखा? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यदि हम डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट को, जिसने डिफ्यूजन की घटनाओं को देखा जिस एक्सपेरिमेंट में, अगर उस पर यदि हम गौर करें तो हमें दो कंक्लूजन देखने को मिलता है। जी हाँ, यदि हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दो कंक्लूजन तो समझ में आता है। जो मैटर का नेचर है, पदार्थ का गुण है, उसके बारे में समझ में आता है। वो क्या है? देखिए, दैट मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। पहला चीज तो सीखने को यह मिलता है कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जिसकी जानकारी मिलती है वो क्या है? दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब हम लोग ब्राउनियन मोशन को समझेंगे, और वो भी एक एक्सपेरिमेंट करते हुए। उसका नाम है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। पॉलन ग्रेन जो बहुत ही छोटा कण है, वो पानी में किस तरह मोशन करता है, किस तरह उसमें मूवमेंट होती है पानी में, उस घटना से हमें जानकारी मिलेगा ब्राउनियन मोशन का। देखिए, अगर हम इस चित्र को देखिए तो हमें इस चित्र में क्या समझ में आता है। ये जो छोटे छोटे जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए पॉलन ग्रेन जो कि यहाँ पानी में है। उसके बाद ये पानी में ये गति करके पहले इधर गया, आगे बढ़ा, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया। माने इस तरह देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो रैंडमली इधर उधर देखिए गति कर रहा है, रैंडमली गति कर रहा है। इसकी कोई खास दिशा नहीं है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ देखिए मोशन कर रहा है। तो पॉलन ग्रेन को तो हम देख लिए, ये विजिबल है, ये विजिबल है, ये हमने देख लिया। मगर जो वाटर के जो पार्टिकल हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इतने छोटे हैं कि हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं। तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम इनविजिबल पार्टिकल कहेंगे, जो कि मूव कर रहा है, यानी कि इनविजिबल मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। तो पानी के पार्टिकल जो छोटे हैं, इनविजिबल हैं, जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं, और पानी के ऊपर देखे ये पॉलन ग्रेन है। तो पानी के पार्टिकल क्या कर रहा था? इस पॉलन ग्रेन को मूव करा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे मानो कि पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है, और वाकई में पॉलन ग्रेन मूव करता हुआ नजर आता है। मगर पॉलन ग्रेन को मूव कौन करा रहा है? पॉलन ग्रेन को मूव करा रहा है वो पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो पानी का पार्टिकल है। तो इसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखिए, द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल। जो पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है और वो रैंडम मोशन कर रहा है, तो आपको पहले बता दें वो था मेरा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो विजिबल पार्टिकल है और वो रैंडम मोशन कर रहा है, काउज्ड बाय द मच स्मॉलर विजिबल पार्टिकल। और वो किसके कारण होता है? बहुत ही छोटे इनविजिबल पार्टिकल के कारण उसका मोशन हो रहा है। तो इससे क्या सीखने को मिला? इस डिफिनेशन हमें क्या कहता है? कहता है कोई जो विजिबल पार्टिकल है उसमें जो रैंडम मोशन दिखाई पड़ता है, और वो रैंडम मोशन बहुत ही छोटे स्मॉलर पार्टिकल के कारण होता है और हमें दिखाई पड़ता है, तो इस प्रकार के मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल को, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो पानी के सतह में अगर आप पॉलन ग्रेन को देखते हैं तो आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। और कैसा मूव करता आएगा? ना रैंडमली मूव करता हुआ नजर आएगा। वाटर जैसे कैसे? वाटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल।
जो मूव जो कर रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वो किस प्रकार, वो देखिए, वाटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। वाटर जो होता है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बना होता है, विच आर मूविंग वेरी फास्ट। और वो पार्टिकल जो पानी का जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो वेरी फास्ट मूविंग करता है। पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो पॉलन ग्रेन जो अभी हम लोग इसमें देखें कि वो पानी की सतह पर है, वाटर के सरफेस पर है, तो वो मूव करता है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हीट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। वो मूव इसलिए कर रहा है ना क्योंकि वो लगातार लगातार मूव कर रहे पानी के पार्टिकल से टकराता है। सो द वाटर पार्टिकल आर टू स्मॉल टू बी सीन। यद्यपि पानी के जो पार्टिकल हैं इतने छोटे हैं कि आंख से देख नहीं सकते। जी हाँ, पानी के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आंख से देख नहीं सकते, बट देयर इफेक्ट ऑन द पॉलन ग्रेन कैन बी सीन क्लियरली। किंतु उसका प्रभाव, पानी के पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका प्रभाव हमें, उसका इफेक्ट हमें पॉलन ग्रेन पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो इधर उधर रैंडम मूव कर रहा है। और रैंडम मूव कौन करा रहा है? न रैंडम मूव करा रहा है पानी के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल। तो देखिए, पॉलन ग्रेन तो मैं देख लिया क्योंकि वो मेरा विजिबल पार्टिकल है, और वाटर के जो पार्टिकल हैं वो इनविजिबल पार्टिकल हैं। तो इनविजिबल पार्टिकल के प्रभाव से जब विजिबल पार्टिकल मूव करता है और उसे हमें दिखाई पड़ता है उसका मोशन, तो इसे ही तो कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चला ना कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जब हमने ब्राउनियन मोशन को पढ़ा तो हमारे अंदर एक प्रश्न उठने लगता है कि उनका नाम ब्राउनियन मोशन क्यों रखा गया, उस मोशन को ब्राउनियन मोशन का संज्ञा क्यों दिया गया? तो देखिए, ब्राउनियन मोशन इसलिए कहा गया क्योंकि इस मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने ही बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1827 में हमें सबसे पहले इस प्रकार के मोशन के बारे में बताया। तो इनके द्वारा दिए गए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिए गए इस एक्सपेरिमेंट ने क्या पता चलता है न द एक्सिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल मूव करता है, तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये उन्होंने सत्यापित किया कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और वो लगातार मूव भी करते हैं। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिनको उन्होंने 1827 में इस मोशन को देखा और उन्होंने हमें इसके मोशन के बारे में बताया, इसलिए हम इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इतने सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें जो जानकारी मिली, मैटर के पार्टिकल की जो जानकारी मिली कि उसमें उसका क्या गुण है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल का, तो वो देखिए। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। कहता है जो पार्टिकल के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जी हाँ, पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्थान भी होता है, स्पेस भी होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज। अगर हम इसके तीसरे प्रॉपर्टीज पर नजर दौड़ाएं तो देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जी हाँ, ये हम बार बार बता चुके हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार गति में होते हैं।
और यदि हम इसके चौथे प्रॉपर्टीज पे जाएं तो हमें देखने को मिलता है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज मैटर के पार्टिकल्स का हैं। ये समझने का प्रयास करेंगे कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वी टेक 2 or 3 स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेते हैं एंड डिजॉल्व इट, और उसको घोल देते हैं इन 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। देखिए, ये जो 100 ml का वाटर है, 100 ml का वाटर है, उसमें हमने देखिए 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डाल दिए। उसमें हुआ क्या? वी विल गेट ए डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन। हमें एक गहरे रंग का, डीप पर्पल कलर का हमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। वो 100 ml का, 100 मिलीलीटर का, देख सकते हैं। हमको पहले ही बता सकते हैं कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट के जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो पर्पल कलर का होता है। तो यहाँ पर हमने 100 ml का वाटर लिया और उसमें 2-3 क्रिस्टल हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, और हमें 100 ml गाढ़े रंग का, डीप पर्पल कलर का हमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है। टेक 10 ml ऑफ द पर्पल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द फर्स्ट बीकर। अब यहाँ देखिए, हमने इस पहले बीकर से, ये जो पहला बीकर है, ये पहला बीकर से हमने 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन को लिया एंड मिक्स इट विथ 90 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सेकेंड बीकर। देखिए, ये जो सेकेंड बीकर है ना, ये वाला, इसमें 90 ml वाटर है और इसका 10 ml दे दिए, तो हो गया मेरा 100 ml। ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकेंड बीकर में पहले बीकर से 10 ml को मिला दिया। ठीक है, टू डाइल्यूट इट, और हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। ड्यू टू दिस डाइल्यूशन, तो इस प्रकार के घुलने से, इस प्रकार के डाइल्यूशन से, यानी कि उसका जो मात्रा है गाढ़ापन का, डीप कलर का जो था, उसको डाइल्यूट कर दिया। अब वो उतना गाढ़ापन नहीं दिख रहा है, डाइल्यूट हो गया। तो अब क्या हो गया, सेकेंड बीकर बिकम्स ए बिट लाइटर। अब थोड़ा हल्का सा कलर का दिखता है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब क्या करते हैं फिर, नाउ टेक 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकेंड बीकर। अब फिर से वही चीज को दोहराते हैं। फिर से यहां से सेकेंड वाला से हमने क्या किया, इस सेकेंड वाले से 10 ml लिए और एक तीसरे बीकर में जिसमें 90 ml वाटर है उसमें मिक्स कर दिए। तो इस प्रकार से फिर से हमें 100 ml का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो 90 ml वाटर प्रेजेंट इन थर्ड बीकर, और उसको फिर आगे फर्दर डाइल्यूट कर दिए। ठीक है, तीसरे बीकर में और अधिक डाइल्यूट हो गया। द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम स्टिल लाइटर। किंतु अभी भी क्या देख रहे हैं कि कलर है, अभी भी कलर है, मगर क्या है, थोड़ा सा हल्का सा रंग घट गया है। तो वी कीप ऑन डाइल्यूटिंग द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लाइक दिस ए नंबर ऑफ टाइम। तो इस प्रकार हम बार बार एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, हम बीकर बढ़ाते जा रहे हैं। इसका 10 ml लिए, उसके 90 में मिलाएं, फिर उसका 10 ml लिए, फिर आगे के 90 ml में मिलाएं। इस तरह हम चलते जाते, कई बार किए, नंबर ऑफ टाइम्स। इन दिस वे वी गेट ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। इस तरीके से हम लोग क्या होते हैं, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, आगे बढ़ाने के बाद हमें
पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मिलते जाता है, अभी भी कलर मिलते जाता है, रंग घटते 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 बढ़ते जाता है, फिर भी क्या देखते हैं, वाटर इज स्टिल कलर्ड, अभी भी वाटर कलर में ही है। मैं मानता हूँ कि उसका रंग धीरे 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 कम होता जाता है, मगर अभी भी हमें जित कलर मिलता ही जा रहा है वाटर में। तो इससे ये पता चला ना, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल था, कि इतना छोटा छोटा था कि मिक्स हो गया, कि देखिए ना, बार बार हम 10 ml निकाल रहे हैं, 90 ml मिला रहे हैं, 10 ml निकाल रहे हैं, 90 ml निकाल रहे हैं, फिर भी देखिए कलर घट नहीं रहा है। मतलब उसका कलर दिखता ही है, कलर दिख रहा है। कई बार एक्सपेरिमेंट हमने बीकर लेके चेंज किए हैं, फिर भी दिख रहा है। तो इससे ये स्पष्ट तो जरूर हो जाता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वाकई में वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब जो हम लोग जानेंगे वो है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेसेस बिटवीन देम। जी हाँ, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ये जानेंगे। तो इसे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही जानने का प्रयास करेंगे कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो देखिए, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, जब शुगर को पानी में घोला जाता है, इट्स क्रिस्टल सेपरेट इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में बट जाते हैं। जब चीनी को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसके क्रिस्टल बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में बट जाता है। These particles of sugar go into the space between the various particles of water. तो जब शुगर के पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में बट जाता है, तब ये पानी के जो विभिन्न पार्टिकल, वेरियस पार्टिकल जो पानी के हैं, उन पार्टिकलों के बीच में चले जाते हैं। मतलब पानी के पार्टिकल भी हैं, तो उनके बीच में जो गैप होता है, उसके बीच में जो स्थान होता है, स्पेस होता है ना, वहीं पर समा जाता है शुगर के पार्टिकल। तो जैसे समा गया, तो ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेफिनेटली जब वो समा गया तो पानी के वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेस में घुसा है ना। अगर किसी दूसरी जगह बढ़ता तब वॉल्यूम बढ़ता, और उसके बीच में गैप में घुस गया, इसलिए पानी के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब हमने चीनी को घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, फिर भी उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। उसके पीछे कारण ये है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसी के बीच में शुगर के पार्टिकल आ गए। द फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर टेल्स अस। तो इस तथ्य से, इस घटना से हमें ये पता चल रहा है, ये हम जान रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। जबकि हमने चीनी को घोलें, शुगर के पार्टिकल्स को घोलें हमने, मगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ वाटर का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें तो एक सीखने को मिला कि मैटर जो पार्टिकल से बना है, तो पार्टिकल जब अरेंज होते हैं और मैटर का निर्माण करते हैं तो पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। लोग ये देखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जी हाँ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार वो गति करते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वी विल शो दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो इसे भी हम एक्सपेरिमेंट करके ही जानने का प्रयास करते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार गति करते हैं। तो देखिए, व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक,
जब हम एक इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, यानी कि जब हम एक अगरबत्ती को देखिए जलाते हैं, इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम, एक रूम के एक कोने में जलाते हैं, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। तो उसकी जो महक होती है, उसकी जो खुशबू होती है, स्टिक से निकलने वाला अगरबत्ती की खुशबू जो होती है, पूरे रूम में क्विकली फैल जाता है। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस। जी हाँ, जब इंसेंस स्टिक जलता है तो उसके जलने से गैस उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये गैस उत्पन्न होता है, और उस गैस में क्या होता है, हैविंग प्लीजेंट स्मेल, एकदम मनमोहक, खुश करने वाला खुशबू होती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल, गैस के जो पार्टिकल, जो इंसेंस स्टिक के जलने से जो गैस के पार्टिकल निकला, वो तीव्र गति से, रैपिडली, इन ऑल डायरेक्शन में फैलने लगता है। तो उससे होता क्या है न, मिक्स विथ द मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर, एयर के जो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उससे वो मिक्स हो गया इन द रूम एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली, और कमरे के प्रत्येक हिस्से में तेजी से पहुंच जाता है। When the gaseous particle from the incense stick reach our nose, और वही जो इंसेंस स्टिक से जो निकलने वाला गैसियस पार्टिकल जब हमारे नाक तक पहुंचता है, विथ एयर से होते हुए, एयर के साथ जब हमारे नाक तक पहुंचता है, तो वी कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस, तो हमें उसकी खुशबू, उसकी फ्रेग्रेंस हमें महसूस होता है, और हम उसकी खुशबू को जान पाते हैं, उसकी प्लीजेंट स्मेल हम ले पाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल लगातार गति करते हैं।